कि साहब रशिया से कोल आ चुका है, कोयला आ चुका है और इसको दोबारा एक बार इसमें जान डालने की जरूरत है। रशिया अपना प्रभाव जो है इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रणनीतिक संबंधों का सुनहरा अतीत रहा है और आज भी यह हमारे सदाबहार दोस्तों में एक है। इसी दोस्ती को एक और मुकाम तक ले जाने के लिए रूस की ओर से एक महत्वाकांक्षी आइडिया पेश किया गया है। क्यों ना रूस से हिंद महासागर तक सीधी ट्रेन चला दी जाए तो जलमार्ग का टंटा ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त भारत और रूस की यारी से हैरान है, और हैरानी भी क्यों ना हो, भारत और रूस ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिसने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और भारत के पड़ोस में भारत को आंख दिखाने वाले चीन को हर बार चौंकाया है। साहब रशिया से कोल आ चुका है, कोयला आ चुका है और इसको दोबारा एक बार इसमें जान डालने की जरूरत है। लेकिन ये जो उन्होंने बोला, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उन्होंने बोला क्या, एक्सप्लोरिंग अ डायरेक्ट रेल लिंक फ्रॉम मॉस्को टू द इंडियन ओशन। तो ये कहते हैं कि साहब मॉस्को से लेकर इंडियन ओशन तक एक डायरेक्ट रेल लिंक चाहिए। आपको एक बात पता है कि करीब 150-200 साल से रूस का एक ख्वाब रहा है वार्म वाटर पोर्ट तक, क्योंकि रशिया में ऐसा है, ज्यादातर इतने ठंडे इलाके, इतने ज्यादा ठंडे इलाके हैं कि सर्दियों में पूरा का पूरा समुद्र जम जाता है। इनके पोर्ट जो है वो जम जाते हैं, वहां पे कोई एक्टिविटी हो ही नहीं पाती, इसलिए रशिया रिक्वायर्स एक्सेस टू अ वार्म वाटर पोर्ट। अच्छा, तो दोस्तों यहां पे स्टेटेड रीजन इज टू रिड्यूस रिस्क्स एसोसिएटेड विद द बॉस्फोरस एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अगर हम बात करें तुर्की की, उस इलाके की, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस की, वहां पे, और दूसरी चीज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता है, हम ईरान की बात करें तो वहां से जो रिस्क है, रशिया का यह मानना है कि जो बॉस्फोरस का रिस्क है या फिर जो ईरान से हॉर्मुज का रिस्क है, ये कम नहीं होगा, ये अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रूप में आता रहेगा, अलग अलग रंग में आता रहेगा। अब आप ये बोलेंगे कि साहब रशिया को कौन सा रिस्क है? रशिया को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, चाइना को तो रिस्क होना नहीं चाहिए, ये तो मित्र देश है ईरान के। नहीं साहब, जब अमेरिका ने ब्लॉकेड किया तो जो ईरान से तेल जा रहा था, 90% ऑफ ईरानियन ऑयल यूज्ड टू गो टू चाइना, वो भी बंद कर दिया अमेरिका ने। तो ऐसी बात नहीं सिर्फ ईरान को घाटा हुआ है, चीन को भी घाटा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम यानी कि 90% ईरान का तेल चाइना लेता था। चाइना के किसी जहाज पे उन्होंने रॉकेट नहीं मारा, ड्रोन नहीं मारा, और जाहिर सी बात है अगर वहां से कोई रशियन शिप जाएगा उसको भी ये लोग नहीं छेड़ेंगे। लेकिन छेड़ने वाले अकेले थोड़ा ना ईरानियन, वहां पे अमेरिकन हैं, 10 लोग हैं, और वहां पे रोक दिया जाएगा। अब प्रपोजल्स फोकस्ड ऑन फ्रेट लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि साहब फ्रेट लॉजिस्टिक्स है, यानी कि सामान कैसे जाएगा, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, उसके बारे में हमें एक ऑल्टरनेट निकालना है। राइट, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है तो चलो आंख बंद करके हॉर्मुज चल रहा है, नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सिखलाई क्या है, ये जो यूएस और ईरान का वॉर है दोस्तों, इसमें हाँ ड्रोन की हम लोग बातें करते हैं, एयर डिफेंस की बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सीख है, देखिए इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर 28 फरवरी को। सोचिएगा जरा, सोचिएगा, दोनों मिलकर अटैक करते हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है। ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं है। इज ईरान अ न्यूक्लियर पावर? नो, ईरान इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर। एंड येट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते उसने पूरी दुनिया का यहां से गला पकड़ रखा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या ईरान के हाथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पावर लगा है, क्या ये किसी न्यूक्लियर वेपन से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो, आप ईरान के ऊपर हमला कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यह डर है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा, बाबल मंदिर बंद कर देगा, आप 50 बार सोचोगे। ये दीज आर सम फैक्ट्स। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब हो गया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए। यहां पे कहते हैं प्रपोजल बिल्ड्स ऑन द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर व्हिच लिंक्स रशिया विद इंडिया थ्रू सेंट्रल एशिया एंड ईरान। रशिया अपना प्रभाव जो है इंडियन ओशन रीजन में कंटिन्यूसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉस जो है वो साइन हुआ था, जिसके अंदर बताया जाता है कि 3,000 रशियन ट्रूप्स और उनके शिप्स और उनके फाइटर जेट्स इंडिया के अंदर आके तैनात हो सकते हैं। वैसे ही इंडियन ट्रूप्स जो है आर्टिक और बाकी कंट्रीज, मतलब रशिया की बाकी टेरिटरीज में जाके तैनात हो सकती है। भारत और रशिया के बीच में ट्रेड बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए हमने INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रशिया क्या चाहता है कि एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है, तापी जो रूट है, जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का जो रूट है, वैसा ही रूट के अंदर वो भी जुड़ जाता है और उसके अंदर ईरान को भी जोड़ देता है, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया के अंदर जो रशियन एनर्जी है लैंड रूट के थ्रू जाएगी और यूक्रेन उसको टारगेट नहीं कर पाएगा। अमर जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो वॉर की तैयारी तक चालू हो चुकी है, अलायंसेस भी इसके लिए हो रहे हैं। कल ये देखिए कि सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर एक सुन्नी अलायंस बनाया, जिसके अंदर बताया गया है कि आर्टिकल 5 जो नेटो का आर्टिकल 5 है, वैसे ही प्रोविजंस रखे जाए हैं।
अब इस अलायंस को आपको देखिए कि ईरान ने वार्न किया है इनको कि आप जो है ये सब अलायंसेस मत बनाइए। पाकिस्तान के इनफैक्ट अंदर पाकिस्तान के अंदर जो शिया क्लैरिक्स हैं वो भी वार्न कर रहे हैं कि आप ईरान के अगेंस्ट ये सब कर रहे हो, सारा कुछ वहां से आना शुरू हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम जो रशिया की तरफ से प्रपोज्ड राउट है, रेलवे राउट, तो इसमें पाकिस्तान को इंक्लूड करना कितना रियलिस्टिक हो सकता है देखिए और साथ रिलायबल? देखिए अंबर जी, पाकिस्तान को भी चीप एनर्जी चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए। और उस पाकिस्तान ने, जब आपको याद होगा फरवरी 22 को जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था, उस समय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रशिया के अंदर थे। अमेरिका को ये पसंद नहीं आया और इमरान खान को अपनी सत्ता जो है गंवानी पड़ी थी। और सिमिलरली पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि उसके पास कम एनर्जी वाला तेल आ जाए और उसको लैंड रूट से सिर्फ एक ही कंट्री प्रोवाइड कर सकता है, इधर ईरान और इधर रशिया। ईरान से तो वो ले नहीं सकता क्योंकि अमेरिका ने उसको प्रेशर करके रखा है। और आपको ये भी मालूम है कि रशिया जो है वो ऑफर कर रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि ये जो प्रपोजल है जो रशियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम लग रहा है जिसके अंदर वो अपना जो रशिया जो है वेट करके काम करता है। आपको याद रखिए कि रशिया कभी भी अपनी चाल जल्दी नहीं चलता है, वो बहुत वेट करवाता है और जब तक दुश्मन परेशान हो जाता है उसके बाद वो स्ट्राइक करता है। इट्स अ गेम ऑफ वेटिंग। तो रशिया ने वही काम किया, अमेरिका की एंजाइटी बढ़ाई है और एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है। और इसी से बचने के लिए आप देखिए कि मोदी जी से बात की है डेविड वैंस ने बोला है कि आप डॉलर के अलावा कोई भी करेंसी यूज नहीं करेंगे फॉर ट्रेड। भारत रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच व्यापार से लेकर रणनीतिक संबंधों का सुनहरा अतीत रहा है और आज भी यह हमारे सदाबहार दोस्तों में एक है। इसी दोस्ती को एक और मुकाम तक ले जाने के लिए रूस की ओर से एक महत्वाकांक्षी आइडिया पेश किया गया है। क्यों ना रूस से हिंद महासागर तक सीधी ट्रेन चला दी जाए तो जलमार्ग का टंटा ही खत्म हो जाएगा। रूस अब भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वो दरअसल हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक नए और वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते की संभावनाएं तलाश रहा है, जिसके बारे में रूस के उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नुलिन ने सरकारी समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में बात की है। उन्होंने कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेलवे मार्ग बनाने की संभावना पर विचार करना चाहिए। दरअसल रूस का मानना है कि ऐसा वैकल्पिक रेल नेटवर्क बनने से उसे मौजूदा समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। खास तौर पर बॉस्फोरस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में पैदा होने वाले जोखिम से बचा जा सकेगा। ये उसके लिए महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है। हिंद महासागर तक रेलवे का प्रस्ताव सिर्फ एक नया व्यापारिक रास्ता बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये रूस की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वो भारत और एशिया के साथ अपने जमीनी व्यापारिक संपर्क को मजबूत करना चाहते हैं। आपको अब बताते हैं कि कैसे पूरा इसका संचालन किया जाएगा। प्रस्तावित जो ये पूरी रिपोर्ट है, इसके मुताबिक रेलवे मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के कई देशों से होकर गुजर सकता है। इसमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस के लिए ऐसा कोई भी रास्ता उपयोगी होगा जो उसे भारत तक पहुंच प्रदान कर सकेगा। इसका मतलब ये है कि रूस भारत के साथ व्यापार को समुद्री मार्गों के साथ साथ जमीन के रास्ते भी मजबूत करना चाहता है। अगर ऐसा रेल नेटवर्क तैयार हो जाता है तो रूस से भारत तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया व्यापारिक कॉरिडोर विकसित हो जाएगा। इससे माल ढुलाई के समय और समुद्री मार्गों पर निर्भरता को कम करने में मदद मिल सकती है। दरअसल हॉर्मुज संकट ने चिंता बढ़ा दी थी। रूस की इस योजना के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर बढ़ता जोखिम है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल व्यापार का करीब 25% और LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की लगभग 20% खेप इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। अमेरिका और ईरान के बीच हमने देखा कि जब से संघर्ष हुआ है उसके बाद से इस समुद्री मार्ग से होने वाला व्यापार और जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी बड़ी। ऐसे माहौल में रूस के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे। रूस के लिए भारत की दोस्ती अहम क्यों है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, भारत रूस के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में लंबे समय से व्यापारिक संबंध रहे हैं। ऐसे में रूस अगर भारत तक सीधा और सुरक्षित जमीनी संपर्क विकसित करता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार को और बढ़ावा मिल सकता है। ये प्रस्ताव केवल रूस और भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे मध्य एशिया और ईरान जैसे देशों को भी नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट को बड़ी फंडिंग चाहिए है। देखिए, हम किसी भी चीज का प्रस्ताव तो दे सकते हैं, लेकिन उसके पीछे रिसोर्सेज भी जुटाने होंगे। इस तरह का नेटवर्क बनाना आसान नहीं होगा। कई देशों से होकर गुजरने वाले इस मार्ग के लिए भारी निवेश, सुरक्षा व्यवस्था और अलग अलग देशों के बीच लंबे समय तक सहयोग की जरूरत होगी। मरात खुस्नुलिन ने रूस के निर्माण क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों पर भी बात की। उनके मुताबिक रूस का निर्माण उद्योग हर साल करीब 1 ट्रिलियन रूबल अतिरिक्त काम संभालने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल तक लंबी अवधि का वित्तीय व्यवस्था जरूरी होगी। ऐसी फंडिंग मिलने पर रूस इस इंफ्रास्ट्रक्चर
को मजबूती से बना सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वाकई जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई है कि बहुत जल्द अब एक ट्रैक दोनों ही देशों के बीच बन पाएगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी रहेंगी, आपको क्या लगता है बहुत जल्द क्या इसे पूरा डेवलप कर लिया जाएगा? पूरी दुनिया इस वक्त भारत और रूस की यारी से हैरान है, और हैरानी भी क्यों ना हो, भारत और रूस ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिसने दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और भारत के पड़ोस में भारत को आंख दिखाने वाले चीन को हर बार चौंकाया है। और इसमें व्लादिमीर पुतिन ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अब वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप है, जो ट्रंप की रातों की नींद उड़ा चुकी है और इस्लामिक नेटो के मुल्क सन है। क्यों? क्योंकि पुतिन ने भारत के साथ मिलकर वो सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है जिसे अमेरिका या चीन अपना सबसे बुरा सपना मानते थे। जब पश्चिमी देशों ने समंदर में घेराबंदी की, जब रूस के खिलाफ बिल पास किए गए, तो पुतिन ने पन्नों पर नहीं बल्कि जमीन के सीने पर अपनी ताकत दिखा दी। रूस से सीधे भारत तक एक ऐसी डायरेक्ट रेल लाइन का ऐलान जो अमेरिका के हर प्रतिबंध को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। ये सिर्फ एक रेल मार्ग नहीं है, ये अमेरिका के ग्लोबल दबदबे की अर्थी है। आज भारत तक की इस महारिपोर्ट में देखिए कैसे पुतिन और पीएम मोदी ने मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह तोड़ दिया है। अब खबर को बारीकी से समझिए। दरअसल अमेरिका ने सोचा था कि वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, ब्लैक सी में रूस को फंसा देगा और भारत की तेल सप्लाई काटकर दिल्ली को घुटने पर ले आएगा। लेकिन पुतिन ने कहा शतरंज के असली खिलाड़ी हम भी है, और रूसी उप प्रधानमंत्री मरात खुस्नोलीन का वो एक बयान कि भारत तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता मंजूर है। दरअसल अमेरिका के लिए खुला युद्ध है ये, और इसका मतलब है कि अब रूस को तुर्की के बास्फोरस या अमेरिका के चहते किसी भी समुद्री रास्ते की परवाह नहीं है। वो पट्टियों से सीधे हिंद महासागर के सीने पर उतरेगा और भारत को ताकत देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा धमाका है इस्लामिक मुल्कों का एंगल। एक तरफ पूरी मिडिल ईस्ट ईरान और इजराइल की जंग में जल रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए रास्ता बना रहे हैं। ये भारत की कूटनीति का वो प्रचंड रूप है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। रूस का सस्ता तेल, गैस और कोयला जब इन इस्लामिक देशों को चीरता हुआ भारत पहुंचेगा, तो अमेरिका का इंडो पैसिफिक वाला पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ये इस्लामिक नाटो और पश्चिमी गठबंधन के बीच भारत का वो धमाका है जिसकी गूंज अब दशकों तक सुनाई देगी। अब सवाल यह है कि अमेरिका जल भुनकर राख क्यों हो रहा है? देखिए, भारत ने उसे ठेंगा दिखाकर रूस से 55% तेल खरीदना शुरू कर दिया है। 2030 तक भारत और रूस $100 अरब का व्यापार करने वाले हैं। अमेरिका ने तेल के जहाजों पर बैन लगाया, तो अब पुतिन ने ट्रेन की पटरियां बिछाने की तैयारी कर ली। एक बार ये रेल मार्ग शुरू हुआ तो समंदर में तैनात अमेरिकी जंगी जहाज सिर्फ धुआं फेंकेंगे और रूस की ऊर्जा शक्ति सीधे भारत के कारखानों को दहाड़ने की ताकत देगी। ये सुपर पावर भारत और महाशक्ति रूस का वो गठबंधन है जिसने पश्चिमी दुनिया की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब जरा सोचिए, जब मॉस्को से चली ट्रेन सीधे मुंबई या दिल्ली के स्टेशन पर रुकेगी तो क्या होगा? तब डॉलर की दादागिरी खत्म हो जाएगी, तब समुद्री लुटेरों का डर खत्म हो जाएगा और तब खत्म हो जाएगा अमेरिका का वो घमंड कि वो किसी भी देश की सप्लाई लाइन काट सकता है। चीन भी इस रेल मार्ग के पीछे खड़ा है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये रूट बन गया तो अमेरिका का वर्चस्व हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। खैर, अंत में अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब पुतिन के इस महामार्ग को रोक पाएंगे? क्या भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अपनी शर्तों पर झुकाकर इस रेल लाइन को हकीकत बनाएगा? अब सवाल तो कई हैं, लेकिन एक बात साफ है कि अब दुनिया का ऑर्डर बदल चुका है और इस नए ऑर्डर के केंद्र में भारत और रूस की अटूट और नंबर 1 यारी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान के रास्ते आने वाली इस रेल लाइन पर भरोसा करना चाहिए? रसिया और इंडियन ओशियन की रेलवे कनेक्टिविटी का नया प्रपोजल सामने आ गया है। मतलब समझो कि जब भी भारत और रसिया की दोस्ती की बात होती है तो ये कोई 2-4 साल पुरानी कहानी नहीं है। डिफेंस हो, एनर्जी हो, स्पेस हो या ट्रेड हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं किसी भी परिस्थिति में दोस्तों। लेकिन अब इस रिश्ते में कनेक्टिविटी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। हालांकि दोस्तों, हाल ही में रसिया की तरफ से एक ऐसा आइडिया सामने आया है जिसमें रसिया से सीधे इंडियन ओशियन तक एक रेलवे रूट बनाने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। रसिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेरट कुशनेरी ने साफ साफ कह दिया है कि अब वक्त आ गया है कि अब रसिया को इंडियन ओशियन तक पहुंचने के लिए अल्टरनेटिव रेलवे रूट पर सीरियसली सोचना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने, छोटी बात नहीं है। और इसके पीछे सबसे बड़ा सॉलिड रीजन ये है कि आने वाले समय में स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो सकता है। यहाँ एकदम क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने कहीं पढ़ लिया है कि मॉस्को से दिल्ली के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन चलने वाली है या टिकट बुकिंग शुरू हो गई है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ना अभी तक कोई ट्रेन पटरी पर आई है, ना ही किसी फाइनल रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ।
अभी सिर्फ रसिया ने ये बोला है कि भाई इसकी फैसिलिटी चेक करो कि क्या प्रैक्टिकली रसिया से इंडियन ओशियन और वहां से आगे इंडिया तक एक रेलवे और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बन सकता है या नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर रसिया को ऐसा अचानक क्यों जरूरत पड़। देखिए, दुनिया के ट्रेड में सी रूट सबसे जरूरी होते हैं, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां वार या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल और गैस ट्रांसपोर्ट होता है। अगर कल को वहां की गड़बड़ी हो गई अगर कोई, तो रसिया के पास सिर्फ समुद्री रास्ते पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। उनके पास एक सॉलिड प्लान बी होना चाहिए। तो वही प्लान बी ये रेलवे रूट है। इसमें इंडिया का एंगल ये है कि रसिया के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मार्केट है। अगर रसिया को इंडियन ओशियन तक लैंड कनेक्टिविटी मिल जाती, तो उनके लिए एशिया के बाकी देशों तक माल बेचना और भी आसान हो जाएगा। पॉसिबल रूट्स में तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल मैप अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इस पूरे गेम में दोस्तों ईरान सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। रसिया और इंडिया पहले ही INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम करते हैं, जिसमें ट्रेन, रोड और समुद्री रास्ता सब शामिल। ईरान के रास्ते या कॉरिडोर इंडियन ओशियन तक जाता है। रसिया ने ईरान के साथ मिलकर अस्त्रा रेलवे लिंक के लिए फाइनेंशियल भी की है। हालांकि ग्राउंड पर अभी भी कुछ सेक्शन सिंगल ट्रैक है और उन्हें अपग्रेड करने की काम चल रही है। अब आते हैं पाकिस्तान वाले एंगल पर, जहां इनकी सबसे बड़ी बेइज्जती और किस्मत का रोना है। अगर ये रास्ता पाकिस्तान के रास्ते बनता है, तो पाकिस्तान पूरे नेटवर्क के ट्रांसिट हब बन सकता था। उन्हें मोटिव ट्रांसिट फीस मिलती, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता, उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी बूस्ट मिलती। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया इतना रो रहा है। लेकिन वही बात है जो ग्राफिक तो पाकिस्तान के पास है, पर दिमाग और पॉलिटिक्स वाली अक्ल नहीं है। इंडिया के साथ उनके रिश्ते इतने खराब हैं कि बिना ट्रांसिट एग्रीमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट और कस्टम सिस्टम के वहां से ट्रेन निकलना नामुमकिन। और अगर पाकिस्तान अपनी पुरानी जीत की वजह से यही अकड़ दिखाता है, तो रसिया और इंडिया सीधे ईरान के रास्ते अपना काम निकाल लेंगे और पाकिस्तान बस बैठकर मैप देखता रह जाए। इसको बोलते हैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अभी का सच ये है कि ये सिर्फ एक प्रपोजल है और फैसिलिटी स्टडी है, कोई फाइनल ट्रेन या लाइन अभी रेडी नहीं है। लेकिन ये आने वाले समय में रसिया के ट्रेड मैप को पूरी तरह से दोस्तों बदल सकता है।